हेलो फ्रेंड्स, आज सीखें सी प्लस प्लस क्या है। सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, जो सी प्लस प्लस यूज टू क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इज वन ऑफ द मोस्ट यूज लैंग्वेज गेम डेवलपर। अगर गेम बनाने हैं तो गेम डेवलपर में क्या है, सी प्लस लैंग्वेज हमें यूज होती है। ठीक है, अब लिखने का तरीका ये होता है जी। आई स्ट्रीम से हेडर फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडर फाइल। यूज नेम स्टेज प्रिंट कराने के लिए लिखना पड़ेगा। इंटीमेन ये फंक्शन है, ये लिखना पड़ेगा। सी आउट, जो सी आउट मतलब जो प्रिंट कराना होता है, किस प्रकार से प्रिंट होगा, तो हम इसे रन करा के देखते हैं तो इस प्रकार से प्रिंट होगा। ओके, ये यहाँ पे जी क्या हो रहा है, प्रिंट हो हेलो वर्ल्ड। अच्छा, आप कहोगे जी सच कैसे है, मैं कैसे माने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना नाम। ठीक है, मैं लिखूँ रिंकू, RIN के रिंकू, TYAGI। लिख तो रहा ही होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस वाले की। ठीक है, रिंकू त्यागी मैं लिख लिया। ओके, यहाँ लिख रिंकू त्यागी। अब यहाँ से रन करेंगे तो यहाँ पे ये रिंकू त्यागी लिखा आ जाएगा। ओके, अभी लिखा था रिंकू त्यागी, देखो यहाँ पर रिंकू त्यागी लिखा आ गया। समझ आया? तो सी आउट क्या होता है, प्रिंट कराने के लिए होता है। जैसे सी लैंग्वेज में प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट एफ, उसी प्रकार सी प्लस प्लस सी आउट लिखते हैं। ओके, ये चीज क्लियर हुई। ट्रेंड का मतलब कुछ नहीं होता है, वो रिटर्न वैसे लिख देते हैं, स्टॉप करने के लिए होता है, ब्रेक लगाने के लिए होता है, आगे ना जाए। ठीक है, और भी हम सी आउट लगा सकते हैं। सी आउट, सी आउट लगा दो। यहाँ पर ये डबल लिखना पड़ता है, डबल कोड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आई एम डाउन, आई एम डाउन लिख लिया। ओके, अब यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। तो यहाँ एक तो ये रिंकू त्यागी प्रिंट होगा, ये आई एम डाउन प्रिंट होगा। ओके, ये हम यहाँ पर रन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिंकू त्यागी। अच्छा देखो, ये एक ही लाइन में लिखे आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्या आ रहे हैं, एक ही लाइन में लिखे आ रहे हैं। ठीक है, ये एक ही लाइन लिखे आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जी रिंकू त्यागी और यहाँ अगला आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, एंडल होता है, एंडल, यहाँ पे एंडल लगा देंगे। डबल एंगुलर ब्रेक, एंगुलर लेफ्ट वाले लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, EEND, एंडल। एंडल मतलब क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देता है। ओके, तो अब रन करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। ओके, ये ऑनलाइन कंपाइलर तो जी रिंकू त्यागी और जी एंडल क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है नेक्स्ट लाइन में। जी मैं ऑनलाइन कंपाइलर कर रहा हूँ, और आप कैसे भी सबलाइन टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, विजुअल VS कोड में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस प्रकार से हो गया। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि यार कोई प्रोग्राम बनाऊं। ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, ये लिखने का सिंटेक्स है। अब मैं चाहूँ एक प्रोग्राम बनाऊं कि दो नंबर को जोड़ने का। ठीक है, तो हम इंट, इंट क्या है, डेटा टाइप होता है। ओके, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, ये डेटा टाइप होता है। ओके, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि दो नंबर जोड़ने, तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा हमें, ए क्या है वेरिएबल, तीन लेने पड़ेंगे, ए और बी ऐड करना है, ए बी वेरिएबल, और एक सम ले लेंगे, सम ऐड करना, सम भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इनको तो हटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना है, अच्छा एक चीज दिखाना है, अगर वेरिएबल लेंगे तो भाई इनपुट भी तो लेना पड़ेगा। तो इनपुट के लिए क्या करना होता है, सी पहले सी आर ले लो, सी आर को एंटर वैल्यू करा देना, ऐसे लिखा आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, ENT एंटर नम, एंटर वैल्यू। ओके, एंटर वैल्यू करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, एंटर वैल्यू। ओके, एंटर वैल्यू करेंगे, एंटर वैल्यू। अब सीन होता है, सीन क्या है, वैल्यू को इनपुट कराने के काम आता है। सीन किनको कराना, सीन इनपुट कराने का काम आता है। ओके, लेकिन सिंटैक्स इसी ने इनपुट करना है, तो इनपुट हमें क्या करना, दो करना है, ए भी करना है, ए की वैल्यू करनी है। ओके, सॉरी, इसमें इसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इसमें डायरेक्ट लिखेंगे सीन, उस प्रकार बी को भी कराना है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना पड़ेगा हमें, सम इज, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, ए प्लस बी और सेमीकोलन। ओके, अब क्या कहें, अब इसे रन करके देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, ये चल रहा है कंपाइलर। ओके, तो एंटर वैल्यू मांग रहा है वो। ठीक है, एंटर वैल्यू मांग रहा है, एंटर वैल्यू मांग रहा है, तो यहाँ पे एंटर वैल्यू देते हैं कोई। ठीक है, इधर
तो वेट इधर एक मिनट को चलो घुमाइए। चलो घुमाइए, याद है मानना है 2 3 वेट वैल्यू एक रुको। तो यहाँ पे जी प्रॉब्लम आ रही, थोड़ी प्रॉब्लम है। चलो अभी प्रॉब्लम इसमें बाद में देखेंगे इस वाली को। तो ऐसे कर डायरेक्ट टीएम ऐड करा देते हैं, सी नहीं कराते हैं, डायरेक्ट ऐड करा देते हैं। हम वैल्यूज को दे देते हैं, ऐसे करते हैं। एक करते हैं, हम ए को वैल्यू दे देते हैं और कॉपी पेस्ट, और यहाँ बी को दे देते हैं 3 और कॉपी पेस्ट। यहाँ एक सम लेते हैं, एस यू एम सम को देते हैं 0। ठीक है, अब कुछ मत दो, सम ले लेगा। अब देखते हैं इसे रन करा के देखते हैं। 5 आना चाहिए मेरे सोम लिख दिया यार। एक मिनट, एंटर वैल्यू नीचे लेनी, ऊपर लेनी चाहिए थी, नीचे ले ली, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। सम लेना था यहाँ पर, सम एस यू एम सम लेना है। एक इस प्रकार से है, ठीक है, अब रन करा के देखते हैं। तो इस प्रकार से रन हो जाएगा ये, जब तुम वो सीख लेते हैं। चलो प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन कंपाइलर में, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। C++ इज a क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। किसी एप्लीकेशन हाई परफॉर्मेंस करने के लिए C++ लैंग्वेज काम आती है। ओके, C++ बहुत डेवलपर बेजन स्ट्रक्चर स्टेट ऑफ एज एन एक्सटेंशन टू सी लैंग्वेज, मतलब सी लैंग्वेज का ही अपडेटेड वर्जन है। ओके, C++ gives programmers to high level control over system and resource memory। ये क्या कहते हैं जी, रिसोर्स मेमोरी से प्रोग्राम को कंट्रोल करता है लेवल के। ठीक है, अब बाय सी प्लस क्यों, हम सी प्लस क्यों यूज करते हैं? सी प्लस इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। सी प्लस क्या है कि मतलब एक कंप्लीट लैंग्वेज है सी प्लस। ओके, कंप्लीट लैंग्वेज है। सी प्लस कैन बी फाउंड टूडे ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक यूजर इंटरफेस एम्बेडेड। अब हम कहाँ यूज करते थे, कहाँ पर पाई जाती है ये? आज ग्राफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पाई जाती है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस में पाई जाती है। इस प्रकार सी प्लस लैंग्वेज पाई जाती है। ठीक है, अब आप चलो जी कॉमन है। अब सी प्लस से सी में अंतर क्या है? सी प्लस बहुत डेवलपर एक एक्सटेंशन ऑफ सी, सी का एक तरह से डेवलप की गई है सी प्लस। ओके, मतलब बड़ा भाई है बोल सकते हैं, या उसे अपडेट कर दिया गया है सी प्लस को। ओके, अब कुछ चीजें होती हैं, इंस्टॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है, सब बताया गया इंस्टॉल के बारे में। और सिंटैक्स इंपोर्टेंट होता है, लेकिन सिंटैक्स यही होता है, सिंपल होता है। हाँ, इंक्लूड लेंगे जी, हमेशा हेडर फाइल होती है। हेडर फाइल क्या है जी? हेडर फाइल। ओके, ये जो नेम स्टेप प्रिंट कराने के लिए यूज होता है, ये हमने करके देख लिया है। अब हेडर फाइल, क्या होती है? हेडर फाइल लाइब्रेरी दैट लेट्स you us work with input and output objects such as cr tweet line 5 header file function cr। ओके, एक लाइब्रेरी है, फाइल लाइब्रेरी है जो इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट की पे काम करती है। ओके, यूज नेम क्या है? इसका मतलब वी कैन यूज नेम फॉर ऑब्जेक्ट वेरिएबल फ्रॉम द स्टैंड लाइब्रेरी। हम जो स्टैंड लाइब्रेरी से जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल के नाम को यूज करते हैं। ओके, इस प्रकार से। अच्छा, एक इंटरमेन भी होता है। इंटरमेन क्या होता है? फंक्शन होते हैं जी। ओके, इनसाइड कलिब्रेटेड के अंदर लिखा होता है। ओके, अच्छा जी,
यहाँ पे सी आउट क्या होता है, सी आउट प्रोनाउंस से सी आउट बोलते हैं, सी आउट। डबल इस प्रकार से क्या बोलते हैं, जो इंसर्शन ऑपरेटर होता नहीं है, क्या बोलते हैं, सी आउट बोलते हैं इस वाले को। और रिटर्न जो एंड करने के लिए फंक्शन कोई रिटर्न एंड यूज होता है, ये वाला। ओके, तो इस प्रकार से ये होता है। अब आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या है। आउटपुट यही है कि आउटपुट सी आउट ऑब्जेक्ट टुगेदर विद इन कर्ली, जिस प्रकार से इंसर्ट ऑपरेटर्स यूज टू आउटपुट वैल्यूज प्रिंट टेक्स्ट, ये प्रिंट कराने के लिए सी आउट यूज होता है वैल्यू को। जैसे यहाँ पे हेलो लिखा है तो हेलो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से यूज होता है। ऐसे यहाँ पे सी आउट, यहाँ पे सी आउट करेंगे तो इस प्रकार से लिखा रहा है। अच्छा, अब ये के लिए आने वाले तो हमने सीखा था क्या लिखते हैं, एंड एल। एंड एल लिखने के बाद क्या होता है, वो नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा, ई एन डी एंड एल। अब ये क्या, अब दोबारा रन कराएंगे इसे तो नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा। ओके, ये हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग वाला ऑनलाइन पहुंचेगा तो इस प्रकार से यूज कर सकते हैं हम इसे। ओके, और न्यू लाइन के लिए क्या करते हैं, न्यू लाइन के लिए हम सिंपली यूज करते हैं वही एंड एल या स्लैश एन, दो यूज कर सकते हैं हम। स्लैश एन भी यूज कर सकते हैं, स्लैश एन भी यूज कर सकते हैं, और एंड एल भी यूज कर सकते हैं न्यू लाइन के लिए। देखो स्लैश एन यूज कर सकते हैं, देखो मैं करके दिखाता हूँ, एक दोनों एक जैसे काम करेंगे। स्लैश एन काम कर रहा है, अब स्लैश एन की जगह को हटा के हम यहाँ पे एंड एल लगाते हैं, ई एन डी एंड एल। कोई चेंज नहीं आएगा इसमें प्रोग्राम में, एक जैसा दोनों प्रोग्राम लिखे जाएंगे। ठीक है, वो एक जैसा प्रिंट होंगे, दोनों सेम है, पहले भी सेम में आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब कमेंट्स क्या होती है, कमेंट्स होती है एक तरह से, कमेंट यूज नहीं होती है ये। कमेंट का मतलब होता है हम अपने कभी मान लो हमने कोई प्रोग्राम लिखा है तो उसे पहचानने के लिए कि किस चीज़ का प्रोग्राम लिखा है, तो कमेंट लिख, जैसे टू एडिशन प्रोग्राम्स, तो इस प्रकार से कमेंट लिख, मतलब शो नहीं होगा। कमेंट सेक्शन वो होता है जो प्रिंट नहीं होता है, केवल हम प्रोग्राम में लिखते हैं अपने पहचानने के लिए कि जी हमने इस प्रकार का बनाया है, अपने रिमेम्बर करने के लिए। ओके, अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं स्टोरेज करने के लिए। एक कंटेनर बोल सकते हैं वेरिएबल को, वो कि कंटेनर वैल्यू को क्या कहते हैं, कंटेन करता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स डिफाइंड विद डिफरेंट कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल इंट हो गया, इंट क्या करता है, जो इंटीजर वैल्यू करता है। इंटीजर वैल्यू का मतलब होता है 1 2 3 4 5, मतलब पॉइंट में वैल्यू ना हो, होती है इंटीजर वैल्यू। किस में ना हो, पॉइंट में ना हो, वो कौन सी होती है, इंटीजर वैल्यू होती है। ओके, और वो कितने 4 बाइट का होता है, मेमोरी में 4 बाइट घेरता है, ये बताऊंगा आगे चल के। डबल होता है 8 बाइट घेरता है, ये डबल क्या होता है, ये पॉइंट में आ जाता है। करेक्टर 1 बाइट घेरता है, करेक्टर जितने भी जो सिंगल इसे कोड के अंदर लिखना पड़ेगा, करेक्टर ए बी सी डी वगैरह होते हैं जो करेक्टर कहलाते हैं भाई। सिंपल सिंपल क्वाइट्स के अंदर ये लिखे जाते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है, सिस्टोर टेक्स्ट टाइप के कुछ होते हैं, हेलो वर्ल्ड जो हम प्रिंट कराते नहीं है वो वही स्ट्रिंग होती है, हेलो वर्ल्ड लिख करा रहते हैं तो वही स्ट्रिंग के अंदर ही लिखते हैं। वो सीधा स्ट्रिंग में लिखने का मतलब सीधा प्रिंट करा दे, उससे मतलब नहीं है। कंपाइलर को कोई मतलब नहीं है वो क्या हम लिख रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, डबल कोड के अंदर, वो पढ़ेगा ही नहीं उस चीज को, सीधा प्रिंट करा दे, उसमें मतलब ही नहीं है। स्ट्रिंग वैल्यू अराउंड सराउंड बाय डबल क्वाइट्स, डबल क्वाइट्स के अंदर लिखा जाए। बूल एक क्या है, क्या ये स्टोर वैल्यू करता है, टू स्टेट्स करता है, ट्रू या फॉल्स। बूल भी है क्या है, वेरिएबल्स है, डेटा टाइप वेरिएबल्स है। ठीक है, ये सब डेटा टाइप है। ओके, डेटा टाइप है, और केवल वैल्यू वेरिएबल होता है, एबीसीडी ये वेरिएबल हम लेते हैं। जैसे हमने ये तो डेट, ये टाइप वेरिएबल से वैल्यू है। ओके, अब किस प्रकार से हम किस प्रकार से डिक्लेयर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं डिक्लेरेशन। देखो डिक्लेरेशन एक होता है, एक इनिशियलाइज होता है, समझ आया, एक होता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब होता है हमने डिक्लेयर कर दिया जी, इस बार के यहाँ पे लिखा है डिक्लेरेशन है, यहाँ पर ये इंट एक्स वाई जेड हम डिक्लेयर में घोषणा कर दी, एक्स को वाई की घोषणा कर दिया, तो ये क्लियर कर दिया। पर जो वैल्यू इनिशियलाइज मतलब होता है
इनिशियलाइज मतलब वैल्यू देना, तो हम तीनों को वैल्यू दे दी हमने, तीनों को कितने 50 वैल्यू दे दी है। तो रन करेंगे तो कितना होगा जी, तीनों वैल्यू 50 प्रिंट हो जाएगी, 50 प्रिंट हो गई। तो हमने सी आउट में तीनों जोड़ दिया है, 150 हो गई है, जो ऐड कर दिया है ना तीनों को सी आउट में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर दिया है, तो भाई जी प्रिंट हो गई है, तीनों वैल्यू ऐड कर दिया। मान लो यहाँ पे मैं कितना लिख देता हूँ, यहाँ पे 100 लिखता हूँ, तो आप बताओ कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, क्योंकि तीनों को वैल्यू को क्या बराबर ले रहा है, एक्स इक्वल बाई 300 आ गया, यहाँ पे 300 आ गया। ओके, अब हम मान लो यहाँ पे इस प्रकार से ना देकर और दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका क्या है, हम ऊपर भी सिलाएं डायरेक्ट, ये नीचे करने की जरूरत भी नहीं है। हम क्या करते हैं, ये काम करते हैं कि इनको अगला वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं तीनों को अलग वैल्यू दे सकते हैं। ओके, हम इक्वल टू 100 ले लिया, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे जे बाई इक्वल टू 100 ले लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, जेड इक्वल टू 100 ले लिया। ठीक है, तो अब इसे चलाएंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 300 आना चाहिए, मेरे हिसाब 300 आया। ठीक है, और एक और तरीका है, ठीक है, एक और तरीका है, इनको अगर प्रिंट सी आउट करा सकते हैं, जैसे मान लो एक को ना कराएं, ऐसे हो गया सी आउट, ये एक्स हो गया सी आउट। ठीक है, अब यहाँ कॉपी पेस्ट किया, यहाँ बाई लिख दो, कॉपी पेस्ट किया, यहाँ जेड लिख दो। ठीक है, जेड लिख दो। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब एक यहाँ पर सम एक वेरिएबल ले सकते हैं, इंट लिया, इंट, और यहाँ पे इंट लिया, और सम सम एक वेरिएबल लिया यहाँ पे। ओके, और यहाँ पर नीचे क्या कर सकते हैं, सम इज इक्वल टू एक्स प्लस के बाई एक्स प्लस के बाई और प्लस के, और यहाँ पे प्लस के लगा के क्या कहते हैं, जेड। ठीक है, ये कर लिया, और सब कब चलाएंगे तो क्या करते हैं, एक्स वाई जेड तीनों को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, रन कर देते हैं इसे, तो बात है कि इस प्रकार से मतलब कर सकते प्रिंट आप करते हो। ये क्या कर रहा है भाई, हाँ मतलब ये तीनों को प्रिंट कर रहा है, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। 100 100 100, तो 3 बार 100 लिख दिया है, पर हमें क्या करना, ऐड करना था, तो यहाँ से वैल्यू इक्वल टू 0 लेके देखते हैं, 0 लिया, और यहाँ पे एक्स वाई जेड को तीनों प्रिंट किया। हाँ, पर इसे सम नहीं किया, तीनों को प्रिंट करा दिया ना हमने, तो एक मिनट रुको, तीनों प्रिंट करा दिया है, तीनों प्रिंट कर रहा है, एक मिनट को, इन तीनों को उठा ही दो, एक काम करो, यहाँ पे सी आउट लगा दो, सी आउट लगा दो, यहाँ पे इस प्रकार से प्रिंट करा दो, अब चलाओ, गलती आ रही है इसमें तो। प्रॉब्लम है इसमें, ये प्रोग्राम पहले प्री डिफाइंड है, तो उसके बाद चलता है, ये चेक करने में चलेगा नहीं, प्रॉब्लम आ रही है इसमें। अब कोई दिक्कत नहीं यार, ऑनलाइन कंपेरेटिव भी होता है, और ठीक है, यहाँ पे क्या है, सी प्लस प्लस, देखो प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे अच्छा तरीका है सी प्लस कंपाइलर। ठीक है, देखो अपने आप कंपाइलर चलाते हुए लो, अब यहाँ पर सी प्लस कंपाइलर ऑनलाइन करेंगे, उसी कोड को हम कॉपी पेस्ट करेंगे, इस वाले को अभी दिखाया था, इस वाले को कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सी प्लस प्रोग्राम ये वाला, ठीक है, ये कंपाइलर सही चलेगा, वो तो एक वेबसाइट वाला था। ठीक है, ये वाला था, यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला था, अभी उसी को चला के देखते हैं, ये वाला था ना। ठीक है, ये जो क्या करते हैं, यहाँ से पूरे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, जो रहने दे बाहर जाने दे, हम अपने वो लिख लेते हैं, इतना तो जानते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, हटाओ इसे सबको, तो मेरे पास सबसे पहले एज इंक्लूड आई स्ट्रीम, आई ओ स्ट्रीम। ठीक है, आई स्ट्रीम लिखते हैं, ये बंद करते हैं। ठीक है, आई ओ स्ट्रीम बंद कर देते हैं। सेकंड वाला यूजिंग नेम स्पेस, नेम स्पेस एच टी डी, और सेमीकोलन लगाते हैं। अब फिर क्या लगाते हैं, इंट
इंट मेल लगाते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, इंट मेल लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सम करना है एक्स वाई जेड को, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा इंट मेल के बाद एक ब्रैकेट से ब्रैकेट भी लगाते हैं, ठीक है, एक कर्ली ब्रैकेट। ओके, अब क्या करते हैं हम, अब हम इंट लेना पड़े, इंट में एक्स कोमा वाई कोमा जेड 3 प्रिंट करा, ठीक है, और कोमा सम सम हम ले लेते हैं सम करने के लिए, ठीक है। अब सेमीकोलन लगाया, नीचे सी आउट करा देते हैं, और सीन कराएंगे, सीन वैल्यू को इनपुट देने के लिए हम इनपुट कराते हैं, सीन कराने इस प्रकार से लिखते हैं एक्स बाई सीन करा दो, फिर जेड सीन करा दो, सेमीकोलन लगा दो, ठीक है। अच्छा सीन कराने से पहले हम एंटर वैल्यू लिखवाना चाहते हैं, तो यहाँ लगा सकते हैं सी आउट में, वैसे उस पर डिस्प्ले लिखा आना चाहिए कि एंटर वैल्यू वाला, तो उसके लिए सी आउट लगा सकते हैं, सी आउट। तो यहाँ पर डबल जी, इसी को स्ट्रिंग बोलते हैं, अभी मैंने बताया था स्ट्रिंग, सी आउट एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू करेंगे तो क्या करेंगे, एंटर वैल्यू हो जाएगी, और नीचे क्या करेंगे हम, अब हम सम करना है, तो ए सम इजकल टू एक्स प्लस के बाई प्लस के जेड लिख लिया, सेम को लगा करके क्या करें, सम को सी आउट करा दें, सम को करें सी आउट, सी आउट सी आउट सम, ठीक है, सम सी आउट करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा चलेगा नहीं चलेगा, तो यहाँ आना चाहिए मेरे हिसाब से एंटर वैल्यू, अच्छा एंटर वैल्यू डालें 3 2 3 4, ओके 2 3 4 एंटर किया, अब एंटर पर रन करेंगे, एंटर वैल्यू सीन ले लिया इसने, सीन एक्स वाई जेड ले लिया, अब सम कर दें 2 3 4, चलिए भाई क्या प्रॉब्लम है यार इसकी, एंटर वैल्यू करा चरण करेंगे, सीन करा भी दिया, सी आउट सम में एक्स वाई जेड ले लिया, हमने सम भी सी आउट सम कराया है, तो यहाँ वैल्यू हमने 3 ले ली, 1 2 3, अब हम क्या करेंगे फिर रन कराएंगे, दिक्कत कर रहा है यार, वैल्यू को मतलब सीधा कर देता है प्रिंट, ठीक। दूसरा तरीका भी, चलो कोई बात नहीं है, हम तीनों को क्या करते हैं, सी आउट के अंदर ही करा देते हैं, सी आउट के अंदर ही हम कराते हैं, करा देते हैं, लो अब तो मानेगा ये साला, चलो एंटर वैल्यू तो आ रही है, सीन करा दी हमने, और सी आउट ही करा रहे हैं, ये एंटर वैल्यू करा दी, चलता नहीं है, चलो देखते हैं कोई प्रॉब्लम आ रही है, एंटर वैल्यू रिटर्न, अच्छा रिटर्न नहीं लिखा है शायद, उस वजह से हो रहा है शायद, रिटर्न जीरो लिखते हैं, सिंपल लगा दे देगा, देखते हैं, चलो देखते हैं प्रॉब्लम क्या आ रही है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सारे, अच्छा कॉपी किया है, पेस्ट कर देंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अब देख रहे चला करके, और 150 आ गया इसका सीधा, तीनों को तीनों को रिसाइज करें, सही है प्रोग्राम, ठीक है, वो थोड़ी सिंटेक्स प्रॉब्लम आ रही हो, बाद में देखेंगे, ठीक है, ये प्रकार से हम चला सकते हैं,
ये आइडेंटिफायर होता है, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है। और सी प्लस वेरिएबल्स होते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो थैंक यू।